कि पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। आज हमें और आपको चाय के होटलों में गप्पे मारने से फुर्सत नहीं है तो नमाज की तरफ कौन आएगा? टीवी देखने से हमें फुर्सत नहीं है तो नमाज की तरफ कौन आए? हमें तो फुर्सत नहीं मिलता, हम तो टीवी देख रहे हैं, चाय की सुस्कियाँ ले रहे हैं, इनकी बुराई उनके सामने, उनकी बुराई उनके सामने, इससे हमें फुर्सत ही नहीं मिलता तो हम नमाज क्यों पढ़े, क्या पढ़ेंगे? मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम्हें क़यामत के दिन उठाया जाएगा कब्रिस्तान से, जब आपको क़यामत के दिन उठाया जाएगा, इन्ना अव्वल मा युहासिबु बिही अब्दु यौमल क़यामत सलाह, सबसे पहले आपके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा नमाज के बारे में कि आपने नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, आप नमाज पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, या चाय के होटलों में बैठ कर के गप्पे मारते थे, या चाय के होटलों में बैठ कर के लोगों की बुराई क्या करते थे। सबसे पहला जो सवाल होगा वो ये होगा कि आप नमाज पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, आप नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला आपसे इसी नमाज के बारे में सवाल करेगा। इन्ना अव्वलु मा युहासिबु बिही अब्दु यौमल क़यामत सलाह, किसी हदीस में आया है कि खून के बारे में सवाल किया जाएगा, किसी में आया किसी चीज़ के बारे में, लेकिन सही हदीस ये है कि सबसे पहले आपको नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद जो 5 चीज़ों पर रखा गया है, वो 5 चीज़ों में अल्लाह की गवाही देने के बाद जो दूसरी चीज़ आयद होती है मुसलमानों पर, वो है नमाज, जो हमेशा आपको माफ़ नहीं है। आपको हर हाल में नमाज पढ़नी पड़ेगी, आपके लिए नमाज माफ़ नहीं है। वरना इस्लाम के पंडित बैठे हैं, इस्लाम के विद्वान बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, अगर ये बता दें कि हाँ इस्लाम नमाज के अंदर भी कुछ कमियां हैं, ये नमाज छोड़ सकते हैं, तो आप हमें बताएं। पहली चीज़ जो मुसलमानों पर आयद होती है, एक ईश्वर की दुआई देने के बाद, एक ईश्वर को अल्लाह मानने के बाद, दूसरी चीज़ जो मुसलमानों पर आयद होती है वो है वाक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़िए। नमाज हर हाल में माफ़ नहीं है, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, नमाज आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। आज मैं आपसे सवाल करूं, आपसे जायज़ा लूं कि कितने % नमाजी है? मुश्किल से 2-4-10% लोगों का हाथ उठेगा कि मौलवी साहब हम पढ़ते हैं, वो भी किस लिए? दिखाने के लिए, माफ़ करिएगा, दिखाने के लिए। हम बूढ़े हो चुके हैं, अगर हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए, हमारी कमर झुक चुकी है, अगर हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो कितने बदतमीज लोग हैं, अरे इनको ईद की पैर तो आधी कब्र में चली गई है, इनकी ज़िंदगी आधी कब्र में चली गई, लेकिन अभी तक ये नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। बस आपके डर से, अल्लाह के खौफ से नहीं, आप और हम आपके डर से, आप हमारे डर से नमाज पढ़ते हैं कि ताकि लोग हमें ये ताना ना मारे। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। आज मुसलमानों के अंदर कीना, बुग़्ज़, हसद, यही इस्लाम को लेकर के आपसे हमारी लड़ाई होती है, आपकी लड़ाई मेरे साथ होती है, आपसे हमारा तू में हो जाता है। फिर 2-4 दिन के बाद एक ही जगह बैठ करके गप्पे करते हैं, एक जगह बैठ करके चाय पीते हैं। आपके भोजन भंडारे में हम जाते हैं, हमारे भोजन भंडारे में आप भी आते हैं, खाते पीते सब एक जगह हैं। लेकिन जब नमाज का सवाल आता है, जब इस्लामिक चीज़ों का सवाल आता है, तो हमारी मस्जिदें अलग हो जाती है। हम आपकी मस्जिद में नहीं जाएंगे, आप हमारी मस्जिदों में नहीं आएंगे। अरे कब तक इन घृणा और नफरतें फैलाओगे लोगों तक? अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो घर है, किसी के बाप का घर नहीं है। मौलाना रफ़ीक सुपौल की सरजमीन से आपके इस कटिहार की सरजमीन पर आए हैं। अगर मैं आपकी मस्जिदों में जाऊँ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आपको ये कहने की परमिशन नहीं है कि आप हमें 1 इंच हिला नहीं सकते कि आप हमारी मस्जिदों में नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप हमारे सुपौल विज़िट करें तो हमारी भी ये ज़रूरत नहीं है, हमारे बाप का भी ज़रूरत नहीं है कि आपको हम कह दें कि आप हमारी मस्जिदों में क्यों आए हैं। आप कटिहार के रहने वाले हैं तो कटिहार चले जाइए नमाज़ पढ़ने के लिए, कोई नहीं बोल सकता है। इसलिए कि मस्जिद सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है। वहाँ एक फ़कीर भी आ सकता है, एक भीख मांगने वाला भिखारी भी आ सकता है, आपके पास साथ बैठ करके, आपके साथ बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है, आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके, पैर से पैर मिला करके नमाज़ पढ़ सकता है। आप उसे हटाना तो दूर की बात है, 1 इंच दाएं से बाएं नहीं कर सकते हैं, 1 इंच। ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की पेशीन गोइयाँ हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम हमारा मिटा जा रहा है। आज हमारे बच्चों को मदरसे में जाकर देखिए तो बच्चों को लोग मदरसे में नहीं पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाएंगे साहब? आप क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को? अरे मौलाना साहब क्या बात बताएं,
4,000 5,000 मौलाना साहब को तनख्वाह मिलता है। 4-5 हज़ार में क्या होने वाला है? हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे। ये 50,000 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे, दिन के 50,000 कमाएंगे। इनकी जिंदगियां खुशहाल में जिएगी, जिंदगियां खुशहाल में चलेगी। ये मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले मौलवी, मदरसों में बच्चों के पढ़ाने वाले मौलवी जो 4,000 5,000 में मिलता है, अरे इनकी जिंदगियां क्या है? देखता हूँ ये पैजामा पहनता है, कुर्ता पहनता, बस हो गया। मेरे भाइयों, आपके 50,000 1 लाख रुपए में जितना बरकत नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह 4,000 5,000 में काम करने वाले, हमारे मदरसे में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले उन मौलवियों का है जो अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियों के कुर्ते से क्रिच नहीं जाता। मौलवी अगर मार्केट में विजिट करता है तो सबसे पहला अगर सब्जी देखता है, जो अच्छी सब्जी होती है, खरीदने वाले वही होते हैं। अगर अच्छी गोश्त मिलता है उन्हें तो सबसे पहले खरीदने वाले वही होते हैं। और चले जाइए मौलवी के यहाँ तो कभी आपको नहीं मिलेगा कि हमें नमक रोटी खिला करके भेजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलवियों के घरों में हमेशा गोश्त और मछली हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया रहम करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे कमाई में वो बरकत रखी है। इसलिए कि हम दीन की बातें लोगों को बताते हैं, दीन की बातें लोगों तक पहुँचाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन को फैलाते हैं, इसलिए हमारी कमाई में हमारी बरकत है। मेरे भाइयों, आप मौलवियों को हकीर नज़र से मत देखिए। अगर आपके गांव में कोई मौलवी आता है तो आप उन्हें बिठाइए, आप उन्हें खाना खिलाइए। नाश्ता का टाइम है तो उसे नाश्ता दीजिए, आप उसे रिस्पेक्ट दीजिए, आप उसे इज्जत दीजिए। आप अगर उन्हें इज्जत देंगे तो उनका हौसला भी बढ़ेगा। आपके बच्चों को तालीम देंगे, आपके बच्चे वही तालीम पा करके इस्लाम का शेर बनेगा, इस्लाम के शेर बन करके दुनिया को दहाड़ेगा, दुनिया को हक बात बताएगा, हक बात लोगों को बताएगा। आपके बच्चे लाइए मेरे सामने, जो आपका बच्चा 2 लाख रुपए महीना कमाता है, हम 5,000 रुपये महीना कमाते हैं, यही जलसा करते हैं। जलसे से मौलवियों को कितना मिल जाता है? 10,000 12,000 15,000 मिलता है। एक महीने में 2 डेट 4 डेट 10 डेट या 12 डेट या 3 महीना प्रोग्राम होता है। 3 महीने में मौलाना कितना कमाते हैं? 3 लाख 4 लाख 5 लाख, हाइस्ट आप 10 लाख मान लीजिए। आपका बच्चा 10 करोड़ कमाता है एक साल में, एक साल में 10 करोड़ कमाता है। लाइए मेरे सामने बिठाइए, जो आपका बच्चा 10 करोड़ कमाता है, हम 5,000 कमाते हैं। हम सवाल करते हैं, वो हमें जवाब दे दे। जब वो सवाल करे तो अल्हम्दुलिल्लाह रेफरेंस के साथ जवाब हम देंगे। जो एक चटाई पर बैठ करके हम पढ़ते हैं, एक बोरे पर बैठ करके हम पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर जो तालीम है, हमारे अंदर जो शिक्षा है, आपके बच्चे करोड़ों रुपए कमा ले सही, वो कमा तो रहा है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो शिक्षा हमारे पास है उनके पास कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम पढ़ते हैं हिंदू धर्म की किताबें, हम पढ़ते हैं जैन धर्म की किताबें, हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म की किताबें, हम पढ़ते हैं ईसाई धर्म की किताबें, हम पढ़ते हैं सिख धर्म की किताबें, तमाम धर्मों के ग्रंथों को कोट करते हैं। आपका बच्चा कितना जानता है? हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट जानते हैं। ये कंपलसरी है, लेकिन अच्छे अच्छे मास्टर से जब मैं पूछता हूँ या इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ उनसे, तो मेरे भाइयों कहता है मौलाना साहब हमें याद नहीं है, हम आपसे बोल नहीं सकते हैं, आप हमसे बांग्ला में बात करिए, उर्दू में बात करिए तो हम कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चटाई पर बैठ करके पढ़ने वाला वो शख्स, आप उससे इंग्लिश में बात करो, अरबी में बात करो, फारसी में बात करो, संस्कृत में बात करो, सारी ज़बानों में आपसे बात कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे से ऐसे ऐसे शेर को निकाला जाता है, ऐसे ऐसे शेर निकलते हैं, ऐसे ऐसे शेर निकल करके पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, इस्लाम बताते हैं कि इस्लाम क्या है, जो आज मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मेरे भाइयों, हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मोहम्मद बनाकर भेजा है, जो रसूल बना करके भेजा है, आपकी धार्मिक ग्रंथों के अंदर भी मौजूद है। एक ईश्वरवाद की तौहीद, एक ईश्वर यानी अल्लाह एक है, एक देवहा, देवता एक है, ईश्वर एक है, उसकी कोई परमात्मा नहीं है, उसकी कोई फोटो नहीं है, उसकी कोई पिक्चर नहीं है, उसकी कोई पेंटिंग नहीं है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 6, ऋग्वेद
मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 16, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 16 सूक्त नंबर 146 मंत्र नंबर 8, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 18 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 13। इस तरीके से हजारों वाक़यात मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ कि एक देवहा, देवता एक है, ईश्वर एक है, उसी की भक्ति होनी चाहिए, उसी की प्रस्तुति होनी चाहिए, उसी की पूजा होनी चाहिए। आज आप फोटो बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद है। श्वेताश्वतरोपनिषद अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 20 लिखा है, ना तस्य प्रतिमासी यस्ना महद्दसा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3, ना तस्य प्रतिमास्ति यस्ना महद्दसा। छंदोग्य उपनिषद अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 2 मंत्र नंबर 1, एक कम सब विप्रा बहुधा वेदांति। सब एक है, हक एक है, अल्लाह एक है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है। जो उसकी पूजा करता है पेंटिंग बनाकर, फोटो बनाकर, वो अंधकार में जा रहे हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 का मंत्र नंबर 9 उठा देखिए, उसमें लिखा है, अंधात्मा पर विशांत संभोति मुपासते। अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो असंभूति चीज़ों की पूजा करते हैं, जैसे सूरज, चांद, पेड़ पौधे वगैरह का पूजा करने वाले, वो घोर अंधकार में जा रहे हैं। ये हमारे अल्फाज नहीं है, आपकी किताबों का अल्फाज है, यह आपकी किताबों का अल्फाज है। अंधात्मा पर विशांत संभूति मुपासते। अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो अंधभक्त चीज़ों की पूजा करते हैं। लाइटमैन से मैं गुजारिश करूंगा, महिला पिंडाल में रोशनी गुल हो चुकी है, रोशनी बुझ गई है, इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जहां कहीं भी हो, महिला पिंडाल में रोशनी का इंतजाम करें। और तमाम जो हमारे सामेईन सामने दाएं बाएं खड़े हैं, मैं आपसे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते आप लोग बैठ जाएं। हर चीज़ का एक उसूल और ज़ाब्ता है, इस महफिल का भी एक उसूल है, और उसूल ये है कि आप बैठ जाएं और संजीदगी और मतानत के साथ सुने। इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी अच्छा लगेगा। आप लोग बैठ जाएं, बराए मेहरबानी आप लोग बैठ जाएं। तो मेरे भाइयों, आइए 2-4 बातें और बता करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि आज जो दुनिया के सामने कहा जा रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के जोर से इस्लाम को फैलाया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना मानने के लिए तैयार नहीं है। आइए आप अपनी धर्म की किताबें उठाइए, उसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद नरासंस कहाँ आएंगे, किनके पेट से पैदा होंगे, उसका माँ का नाम क्या होगा, बाप का नाम क्या होगा, कहाँ आएंगे, किसके पेट से पैदा होंगे, पूरी व्याख्याएं वेद के अंदर मौजूद है। 2-4 मंत्र और पढ़ूंगा, बताऊंगा और उसकी पूरी व्याख्याएं बता करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। नरासंस जन्मम भवति नाभि कमलन, नरासंस नाम का आदमी जन्म लेगा, नरासंस नाम का एक व्यक्ति जन्म लेगा जो पूरी दुनिया के बीच में जन्म लेगा, पूरी वर्ल्ड के बीच में जन्म लेगा। नरासंस जन्मम भवति नाभि कमलन, नरासंस नाम का एक आदमी जन्म लेगा जो पूरी दुनिया के बीच में, पूरी वर्ल्ड के बीच में, आज साइंस ने यह तहकीक कर दिया है, यह बता दिया है कि पूरी दुनिया के बीच मक्का मुअज़्ज़मा है। मैप के बनाने वाले ने मैप को जब बनाया तो जब शुमाल को रखा और जुनूब को उन्होंने डाउन करना चाहा, तो जितना इधर ऊंचा हुआ उतना इधर डाउन हुआ, यानी हाइट में जितना ये ऊंचा हुआ शुमाल की तरफ, जुनूब के अंदर उतना नीचे चला गया। जब पूरब से निकाला तो पश्चिम भी उतना है, यानी पूरी दुनिया के बीच में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। किसके पेट से पैदा होंगे? सुमतिया विष्णु यशा गर्भमा दत्तवैष्णवम, वो सोमती के गर्भ से पैदा होंगे। सोम मने सुंदर, मति मने अमन वाली, शांति वाली। आमना का भी वही माना होता है, अमन वाली, शांति वाली, यानी आपका माँ का नाम सोमती होगा, आप सोमती के गर्भ से पैदा होंगे। बाप का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु यश, विष्णु कहते हैं अल्लाह को और विष्णु यश कहते हैं भक्त को, यानी बंदे को, अल्लाह की इबादत करने वाले को विष्णु यश कहा जाता है। यह संस्कृत ट्रेडिशन है। संस्कृत में अल्लाह की इबादत करने वाले को आप अगर विष्णु कहे
या अब्दुल्ला कहे तो ये माना गलत नहीं होगा। विष्णु यश कहाँ पैदा होंगे? पूरी दुनिया के बीच में, पूरी वर्ल्ड के बीच में किसके पेट से पैदा होंगे? आमना का यानी सोमती के पेट से पैदा होंगे। बाप का नाम विष्णु यश होगा यानी अब्दुल्ला होगा। अब्दुल्ला जो आज वेदों के अंदर ये मंत्र आज भी मौजूद है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के बीच में, पूरी वर्ल्ड के बीच में पैदा होंगे, रेगिस्तानी इलाके में पैदा होंगे। ये तस्मिन्नंतरे मले चाचार समन्विता महामदिति खयात शिशु शाखा समन्विता। मोहम्मद नाम का आदमी आएगा जो रेगिस्तान इलाके में होगा। आज जो हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं, आप उनसे पूछिए तो वो बताएंगे कि वो रेगिस्तानी इलाका है, वो चट्टान इलाका है, पथरीली ज़मीन है। पथरीली ज़मीन के पे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। मेरे भाई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर पैदा हुए, पैदा होने के बाद जब आपको नबूवत की डिग्रियों से सरफराज किया गया, आप लोगों को बताने लगे, लोगों अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, कह लो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को लोगों ने ठुकरा दिया, लोग मानने के लिए इनकार कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम को साथ लेकर के ताइफ के मंदिर पर गए, ताइफ की बस्ती पर पहुँचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों को कहा, ऐ लोगों अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, कह लो कामयाब हो जाओगे। जो तुम 360 देवी देवताओं की पूजा करते हो, ये पूजा करने से क्या फ़ायदा है? ये तुम्हारा मूर्ति तुम्हें ना नुकसान पहुंचा सकता है, ना प्रॉफिट दे सकता है, ना तुम्हें लॉस पहुंचा सकता है, ना तुम्हें फ़ायदा दे सकता है। आए मेरे भाई, ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों कर रहे हो? उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो जो संपूर्ण जगत को बनाया है, संपूर्ण जगत को पैदा किया है, उसकी इबादत करो। वहाँ के लोग इतने बदकमाश लोग थे, पथरीली ज़मीन पर रहने वाली कौम, उनकी दिलें भी पत्थर हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो नहीं माना, अपने अबाश और बदमाश बच्चों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। मारो बच्चे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से निकाल दो, मोहम्मद को निकाल दो यहाँ से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थरों की मारे पड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी फट जाती है। पहाड़ की जानिब से फरिश्ते आते और कहते हैं, अरे अल्लाह के रसूल, आप एक बार परमिशन दे तो मैं दोनों पहाड़ियों को लाकर इन ताइफ वालों को रखकर पीस दूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम्हारी हमें मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाहुम्मा हदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अगर आज ये नहीं तो कल इनके होने वाले नस्लें ईमान ले आएंगी। मेरे भाइयों, मेरे नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। मेरे नबी ने रहमतुल आलमीन का सबूत दे दिया है, सबूत दे दिया है। हमारे सामने वो सारी मंजरें पड़े हैं। हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमें रीड करने की ज़रूरत है, हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तमाम दुनियावी धार्मिक ग्रंथों के अंदर मौजूद है। हमें ज़रूरत है उसको रीड करने की, पढ़ने की। अल्लाह तबारक व तआला से आइए दुआ कर लें कि मौलाए करीम हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बना। मौलाए करीम हमें पाँचों टाइम की नमाज़ बना, नमाज पढ़ने वाला बना। मौलाए करीम जब तक हम जिंदा रहे तो इस्लाम पर रखना, जब हमारा खात्मा हो तो में बिल खैर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।